हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सताईता। कोरोना के चलते विदेश से भारतीयों को घर भेजने के बजाय क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, लेकिन वहां के हालात भी ठीक नहीं लग रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। रोहतक जिले के मस्तनाथ शिक्षण संस्थान में बने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं पर वहां रह रहे लोगों ने सवाल उठाए हैं। सवाल सुविधाओं को लेकर है। दरअसल क्वारंटाइन सेंटर में अलग अलग देशों से लौटे भारतीय रह रहे हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया तो कोई थाईलैंड से वापस आया है, लेकिन ये लोग यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि इन्हें न समय पर खाना दिया जाता है, न ही अलग से वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से लौटी वीरमती ने बताया कि वो सुबह 3 बजे क्वारंटाइन सेंटर पहुंची थी, लेकिन दोपहर के 2 बजे तक उन्हें चाय तक नहीं दी गई, जबकि वे दवाई लेती हैं और बिना खाने के वे दवाई नहीं ले सकती। उन्होंने जिला प्रशासन से होटल में रखने की गुहार लगाई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इनकार कर दिया। नहाने की थी, नहा लेते। वॉशरूम में वो सैनिटाइजर नहीं है, साबुन नहीं था और बाल्टी नहीं थी और बॉयज हॉस्टल है, बॉयज ये टॉयलेट बाथरूम है। कई जगह अच्छी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हो गया। एक बार हाजिरी लेने आए थे, उन्होंने कहा ले भाई इनका खाने का इंतजाम करो, फोन फान करे, उसने भी फिर हमारे तो पास तो कोई नहीं, फिर मैसेज। वहीं सिडनी से आए दिनेश और थाईलैंड से आए प्रदीप ने कहा कि भले ही उन्हें अलग अलग कमरे दिए गए हों, लेकिन सभी को कॉमन वॉशरूम का प्रयोग करना पड़ रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। यही नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था भी अलग से नहीं की गई है। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ रात को, और दिक्कत यहाँ पे मेरे हिसाब से हर किसी नॉर्मल चीज़ की है जो एक बंदे को क्वारंटाइन में चाहिए। ना अभी तक कोई खाना मिला है हमको, ना ही मतलब हमको बाथरूम फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है। वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, पानी एक जगह से पीना पड़ रहा है हमको। अगर मेरे हिसाब से अगर मतलब सरकार ये फैसिलिटीज़ कर रही है, तो मेरे हिसाब से सरकार को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से जान लेने की ज़रूरत है कि एक मतलब प्रॉपर क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग कैसे की जाती है। बाथरूम में स्मेल आ रही है, बहुत गंदे है, मतलब वो यूज़ करने लायक भी नहीं है। यूज़ करते वक्त भी हमको डर लगता है कहीं कोई पॉजिटिव हो, इवन मैं हूँ या और कोई हो, तो और कोई भी पॉजिटिव हो सकता है उससे। थाईलैंड से आया हूँ और यहाँ दिक्कत यही आ रही है, अगर यहाँ रखा जा रहा है हमारे को तो थोड़ी सुविधा कुछ तो होनी चाहिए, खाने की पीने की। अब जैसे एक मटकी रख दी, उसमें से पानी पीने के लिए बोल दिया इन्होंने। तो अगर बाई चांस कोई भी है, ये है या मैं ही पॉजिटिव हूँ बाई चांस, तो ये सब साथ में मरेंगे ना, या कोई और पॉजिटिव हो तो हम साथ में मरेंगे। तो कुछ ऐसा तो होना चाहिए, अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस का मामला तो होना चाहिए। लैट्रिन है, बाथरूम है, उनमें स्मेल आ रही है, वो सैनिटाइज कुछ कर नहीं रहे उन्हें। और अगर रख रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए, या तो अलग रूम होने चाहिए, रूम अलग, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ अलग। अब चलो रूम तो अलग दे दिए इन्होंने, लेकिन लैट्रिन है, बाथरूम है, पानी है, वो सब एक जगह है ना, तो उसमें ठीक नहीं है वो सबके लिए। क्वारंटाइन सेंटर में सैनिटाइजर की भी व्यवस्था नहीं है। इस बारे में जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात की गई तो उन्होंने किसी भी अव्यवस्था को नकार दिया। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। खाने का भी आरोप लगा रहे, खाना भी आपके सामने आएगा 5 मिनट में। लंच का टाइम है, 5 मिनट में खाना आएगा। थोड़ा परली तरफ से अगर रात को आए तो वहाँ भी सूचना पहुँचानी होती है। और सुबह से कह रहे हैं सर, सुबह से कुछ नहीं आया इनके पास अभी तक खाने के लिए। जो हमारा रहा नोडल अफसर चेंज हो गया, आज ये दूसरी आए हैं, तो उसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है किसी लेवल पे। अब ये बाहर से आओ, उसका यहाँ थोड़ी सी इनको खराब लगा माहौल, या सर्दी से आए, गर्मी लगी है ये, और रात को जगह तंग हो जाते हैं, तो अपने आप में ही थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन वहाँ के लोग इस बात के गवाह हैं कि जो दावे प्रशासन की तरफ से किए गए वो पूरे नहीं हो रहे हैं। यानी क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं से लोग खुश नहीं हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी चीज सुरक्षा और सावधानी है, क्योंकि अगर यहाँ चूक हुई तो कोरोना पैर पसार सकता है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त रखें। हरियाणा न्यूज के लिए रोहतक से हर्षवर्धन की रिपोर्ट।
तो देखा आपने किस तरह से अव्यवस्थाओं का मंजर नजर आ रहा है। रोहतक से हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं। इस खबर का जायजा लेने के लिए, स्थिति का जायजा लेने के लिए रुक कर लेते हैं रोहतक की, और जहां से हमारे संवाददाता हर्षवर्धन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन, रोहतक से हम खबर बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्वारंटाइन जो सेंटर है उसमें अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। किस तरह की अव्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है? आपने स्थिति का जायजा लिया, हम तक रिपोर्ट भेजी, तो किस तरह की अव्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिली? देखिए सोनिया, आपको बता दें कि जिस तरीके से क्वारंटाइन के लिए जो मरीज किए जाते हैं क्वारंटाइन, और उनके लिए बाबा मसना शिक्षण संस्थान के अंदर जो है वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। तो लेकिन जब वहां पर स्थिति के साथ अवगत करने के लिए वहां पहुंचे तो नजारा कुछ देर और ही देखने को मिला। मरीजों का साफ तौर पर यह कहना कि हालांकि उन्हें क्वारंटाइन किया गया है 14 दिन के लिए, लेकिन व्यवस्था यहाँ ना मात्र की भी नहीं है, ना उन्हें समय के ऊपर खाना मिलता है, पीने का पानी भी जो है बिल्कुल एक ही जगह पर रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से टॉयलेट जो है वो सबके लिए कॉमन किया हुआ है। हालांकि कमरे चाहे अलग अलग दे दिए गए हैं, लेकिन टॉयलेट से भी संक्रमण फैलने की काफी उनको आशंका नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि प्रशासन जो लाख दावे कर रहा है कि जितने भी मरीज आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन जितना किया जा रहा है, जिनको किया जा रहा है उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी, लेकिन जब वहां पर पहुंचने के बाद उनसे बातचीत की गई तो प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आई। क्योंकि हालांकि जिला प्रशासन का एक अधिकारी वहां मौके पर मौजूद था, उनका यह कहना है कि जी, तो चलिए, हर्षवर्धन तकनीकी खामी के चलते हमसे और संवाद नहीं कर पाए। स्थिति का जायजा लेने के लिए अब हम रुक कर लेते गुरुग्राम की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हुए, माफ कीजिएगा फरीदाबाद की ओर हम रुक कर लेते, जहां से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। राजा, आप भी बताएं कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही है? अगर स्वास्थ्य विभाग का जिक्र करें तो स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा फरीदाबाद में जो क्वारंटाइन सेंटर है फिलहाल जो स्थिति है वाकई में चिंताजनक है। हालांकि फरीदाबाद में क्वारंटाइन सेंटर पर मीडिया कवरेज पर रोक लगा रखी है। साफ तौर पर जो संबंधित अधिकारी है, हमने उनसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि क्वारंटाइन सेंटर के लिए मीडिया को अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सवाल निशान उठता है स्वास्थ्य विभाग की टीम पर और तमाम अधिकारियों पर, जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश से खामियां नजर आती हुई नजर आ रही। क्वारंटाइन सेंटर की बातें, होम सेंटर्स की बात करें, कुछ दिन पहले फरीदाबाद के हालात हरियाणा न्यूज ने दिखाए थे होम सेंटर्स के पर, उसके बाद से जिस तरीके पूरे फरीदाबाद में क्वारंटाइन सेंटर की बात करें, होम सेंटर की बात करें, तो मीडिया कवरेज पर रोक लगा के और अधिकारी बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है, क्योंकि तमाम जो खामियां हैं क्वारंटाइन सेंटर में नजर आ रही है साफ तौर पर। इसी वजह से अधिकारियों ने कहीं ना कहीं चुप्पी साध रखी है। जी, यहाँ पर अगर क्वारंटाइन सेंटर की अव्यवस्थाओं का जिक्र करें तो राजा, किस तरह से अव्यवस्थाएं यहाँ पर नजर आई? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर क्वारंटाइन सेंटर के बाहर जब हम वहां पर पहुंचे तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ा था जिनको क्वारंटाइन किया जाता था। उन लोगों ने कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड यही बताया कि काफी ज्यादा यदि उनको बुखार होता है तो टैबलेट देके उनको ये कह दिया जाता है कि आप टैबलेट खाइए और ठीक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं तो साफ तौर पर बहुत बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और जो लोग वहां पर कहीं ना कहीं क्वारंटाइन किए गए हैं, साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर लोगों की अनदेखी करता है, समय समय पर इलाज नहीं मिल पाता, और जिस तरीके से क्वारंटाइन के नाम पर जो टीमें लगातार अलर्ट हैं, कहीं ना कहीं टीमें भी टाइम से वहां पर नहीं पहुंचती। जी, और अगर क्वारंटाइन सेंटर की तमाम अव्यवस्थाओं का जिक्र करें तो देखिए उनमें भोजन भी नहीं मिल पा रहा, सफाई की भी उचित व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ जो संक्रमित लोग हैं उनके इर्द गिर्द जो लोग संक्रमित नहीं है उनकी भी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। तो अगर इस तरह की अव्यवस्थाओं को देखा जाए तो वहां से क्या संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आए? राजा जी बिल्कुल, देखिए अभी जो क्वारंटाइन जो सेंटर्स हैं फरीदाबाद से काफी जो लोगों की तादाद है वो ज्यादा कम है। खाने की बात करें तो पर्याप्त खाना कहीं ना कहीं लोगों को मिलता हुआ फरीदाबाद में नजर आ रहा है, पर सफाई की व्यवस्था बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें तो वो कहीं ना कहीं खामियां नजर आई हैं। और साफ तौर पर क्वारंटाइन सेंटर में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जिस तरीके से सैनिटाइज होना चाहिए, मास्क का उपयोग होना चाहिए, तो लोगों ने साफ तौर पर यही बोला कि काफी दिन के बाद उन्हें मास्क प्रोवाइड किया था। सैनिटाइजर की बात करें तो काफी कम मात्रा में वहां पर सैनिटाइजर रखा गया है, जो कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करता है। वहीं जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं उन्होंने साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कहीं ना कहीं नर्सिस हैं, जो स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं अनदेखी करते हैं। बीमार जो लोग उनके पास जाते हैं कि उनको बुखार की शिकायत है तो उनको सिर्फ गोली देकर यह टाल दिया जाता है कि आप इस गोली को खाइए, आप ठीक हो जाएंगे, जबकि पर्याप्त जो चेकिंग होनी चाहिए, कहीं ना कहीं लक्षण ना हो और कोई ज्यादा बीमारी ना हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। साफ तौर पर टालमटोल की बात यहाँ पर लोगों ने हरियाणा न्यूज के कैमरे में कही है। जी राजा, क्वारंटीन लोगों का अगर जिक्र करें तो उन्होंने भी अव्यवस्थाओं का जिक्र किया, उन्होंने भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है ये बात कही। इसके अलावा किस किस तरह की समस्याएं उन लोगों ने बताई?
हेलो राजा, क्वारंटीन सेंटर में जो लोग रह रहे हैं उनसे आपने बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां पर अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, किस किस तरह की और समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया। जैसे भोजन की समस्या का आपने बताया कि भोजन फिलहाल ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन ना तो सफाई व्यवस्था है, ना मास्क मिल रहा है, ना सैनिटाइजर मिल रहे हैं। तो इस तरह की कितनी और समस्याएं उन्होंने बताई। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वारंटाइन सेंटर की बात करें या फिर होम सेंटर्स की बात करें, होम सेंटर में भी हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची थी, पर वहां पर मीडिया कवरेज के लिए साफ तौर पर रोक लगा दी। जो प्रवक्ता है सुबह सिंह, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अंदर मीडिया का जाना कहीं ना कहीं अलाउ नहीं है, हम आपको अंदर से वीडियो भेजेंगे। क्योंकि जो लोग हैं, कुछ दिनों पहले मीडिया में जिस तरीके से रिपोर्ट आई थी होम सेंटर्स को लेकर कि लोगों को सुविधाएं अंदर नहीं मिल पा रही, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उसी कहीं ना कहीं खबर को छुपाने के लिए प्रशासन ने फरीदाबाद में क्वारंटाइन सेंटर में और होम सेंटर पर फिलहाल रोक लगा दी है। पर जिस तरीके से जो लोग कहीं ना कहीं क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद बाहर आ रहे हैं, उन लोगों से हमारी बात जरूर हुई है। वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना उनको क्वारंटाइन सेंटर, होम सेंटर में करना पड़ता है। लगातार जो उच्च अधिकारी हैं वो विजिट तो करते हैं, उनको बातों को भी सुनते हैं, पर पर्याप्त जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए जाते। जी राजा, इसी मार्फत आपने किसी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से बात करने की कोशिश की हो तो उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि देखिए, इस वक्त अधिकारियों की भी जिम्मेदारी मानी जाए, पूरा देश इस वक्त महामारी से जूझ रहा है, प्रदेश में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फरीदाबाद गुरुग्राम से भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे, चिंता की स्थिति है। तो इसी मार्फत आला अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कहा गया, कितने जिम्मेदार वो नजर आए? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, ऑफ द रिकॉर्ड जो डॉक्टर्स हैं, उन जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे हमारी जरूर बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो भी सुविधाएं हैं, जो भी हमारी ड्यूटी होती है, हम उसको पूरा करते हैं, पर पीछे से ही जिस तरीके से बात करें साफ सफाई की, तो साफ सफाई के जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं लेट हो जाते हैं, टाइम से नहीं पहुंच पाते या फिर छुट्टी कर जाते हैं। तो साफ तौर पर डॉक्टर्स का यही कहना है कि तमाम जो अपर्याप्त इंतजाम है वो पूरे कर लिए जाते हैं टाइम टू टाइम। थोड़ी एक आध घंटे की देरी होती है तो उसी को लेकर लोग कहीं ना कहीं गुस्सा होने लगते हैं, डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं गुस्सा निकालने लगते हैं। पर लोगों को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर्स जिस तरीके से 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं वो भी एक सराहनीय कदम है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान जरूर होते हैं, पर डॉक्टर्स भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स की जो टीम है उनसे भी हमारी बात हुई, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि पर्याप्त इंतजाम क्वारंटाइन में किए हुए हैं, ऐसी कोई भी दिक्कतों का सामना लोगों को नहीं करना पड़ता। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में जो अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, ये वाकई एक चिंता का विषय माना जाए। क्योंकि देखिए, क्वारंटाइन सेंटर पर जो सवालिया कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें रोहतक की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, फरीदाबाद से हमारे संवाददाता राजा पटेल ने भी तमाम अव्यवस्थाओं का जिक्र किया। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रोहतक से, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ नजर आया। तो चलिए स्थिति का जायजा लेने के लिए रुक कर लेते हैं झज्जर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता रमाकांत हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रमाकांत, झज्जर में अगर कोरोना के संक्रमण की बात करें तो देखिए यहां से आंकड़े कम होते भी नजर आ रहे हैं। अगर व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो व्यवस्थाएं यहां किस तरीके से नजर आ रही हैं? पूरी तरह से दुरुस्त है। जो भी सरकारी अधिकारियों ने जो भी व्यवस्थाएं बनाई थी वो पूरी तरह से दुरुस्त है। अगर हम प्रवासी मजदूरों की बात करें तो प्रवासी मजदूरों को लगातार भेजने का प्रयास भी चल रहा है। आज भी अगर झज्जर की बात करें तो झज्जर की स्कूल से तकरीबन 30 से 35 प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है। और प्रवासी मजदूरों से जैसे हमारी बात हुई तो वो पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों से खुश है और उन्होंने कहा कि जो भी सरकार ने जो भी उनके या झज्जर प्रशासनिक अधिकारियों ने जो भी व्यवस्थाएं की है वो पूरी तरह से उससे संतुष्ट भी नजर आए। और साथ ही प्रवासी मजदूरों की बात करें तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो या मास्क हो, वो भी पूरी तरह से अवेयर है इस चीज के लिए। जी रमाकांत, यहाँ से आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं, ये एक राहत भरी खबर मानी जाए पूरे प्रदेश के लिए। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अगर जिक्र करें तो यहाँ के क्वारंटाइन सेंटर का जिक्र करें तो उनमें किन तरीके की व्यवस्थाएं नजर आए? क्योंकि देखिए अपने आप में जो चिकित्सक वहां पर काम कर रहे हैं वो इस सफलता की बधाई के पात्र भी हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो क्वारंटाइन जो भी स्टेशन है वहां पर हम लोगों ने ऑन कैमरा तो हमें नहीं जाने देते, लेकिन ऑन द कैमरा अगर हम बात करें तो वहां की व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त है। साथ ही वहां के जो पेशेंट ठीक होकर आते हैं उनसे भी हम लोग बात करते हैं तो वहां की व्यवस्थाओं से वो पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। अगर ये कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चरमराई होती तो शायद ये आंकड़ा और बढ़ जाता। 92 से ये आंकड़ा सिर्फ 2 पर आ गया है तो ये अपने आप में खुशी की बात है।
या जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी जीत भी हम ये कह सकते हैं। जी रमाकांत, अगर विश्लेषण के आधार पर जिक्र करें तो देखिए यहाँ के नजदीकी जो जिले हैं वहां से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कारण माना जाए कि लोगों का जो रिकवरी रेट है वो भी देखिए लगातार बढ़ रहा है। इसका श्रेय किसको दिया जाए? लोग जिम्मेदार नजर आ रहे हैं या फिर चिकित्सक लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं? देखो, बात अगर सामूहिक बात होती है, झज्जर जिला प्रशासन के डीसी जितेंद्र दहिया हो या डीआईजी की बात करें अशोक कुमार जी हो, सीएम हो रणदीप सिंह पुनिया हो, इन्होंने ज्वाइंट एक एडवेंचर किया, लोगों को अवेयर किया। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लोगों को बाहर ना निकले इसके लिए बताती रही। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने जो भी रूल रेगुलेशन बनाए उसका जनता भी फॉलो कर रही है। दिल्ली से सटा होने के बावजूद भी यहाँ पर कोरोना का स्तर बढ़ रहा था इस समय, तो लोगों में डर का माहौल था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से जागरूक किया गया। गांव में अगर हम बात करें, रूरल एरिया है मैडम, रूरल एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पर सीएम रणदीप सिंह पुनिया ने एक रणनीति तैयार की। लोगों के रैंडमली चेकिंग की गई, रैंडमली टेस्ट किए और लोगों को अवेयर किया, क्योंकि रूरल एरिया से जुड़ने के बाद लोग टेस्ट भी कराने से कतरा रहे थे, लेकिन लोगों को समझाया गया कि आपके साथ झज्जर का पूरा प्रशासन एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उसी का कारण है कि ये आंकड़ा जो 92 था वो 2 पहुंच गया और शायद कल हम बुलेटिन चालू करें तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोरोना मुक्त हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब स्थिति का जायजा लेने के रुख कर लेते सोनीपत की, और जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत, आप भी बताएं, आपके क्षेत्र में जो क्वारंटाइन सेंटर है उनमें किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? हालांकि तमाम संवाददाताओं की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन आपके यहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो यहाँ पर जो सरकार की तरफ से सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए नजर आए हैं। सरकार की लापरवाही इसलिए कि यहाँ पर जो सेंटर बनाए गए थे वो सामाजिक लोगों ने चलाए थे और यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से चेकिंग करके लोगों को भेजा तो जरूर गया है, लेकिन ये खाना पूर्ति जरूर देखने को मिली है। और देखिए सोनिया, सबसे बड़ी बात है कि जो लगातार जो पेशेंट बढ़े थे वो दिल्ली की देन की वजह से बढ़े थे। हमारे जिला सोनीपत में एक भी पेशेंट पहले नहीं आया था, उसके बाद जो पेशेंट बढ़े वो दिल्ली की वजह से, आजादपुर के लिए या काफी दिल्ली पुलिस के लिए काफी ऐसे पेशेंट जो है जो सोनीपत में बढ़े थे। अब फिर चिंता का विषय है जो कि ई पास की परमिशन की दी गई है, फिर से पब्लिक आना जाना शुरू हो गया है, तो और भी बड़ी आफत लगातार देखने को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली से जब तक आवागमन रहेगा तो ये काफी बड़ी आफत सामने देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोबारा से फिर पेशेंट बढ़ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली मेरा बिल्कुल यहाँ से 35 किलोमीटर जो बस अड्डा है, और नजदीक बात करें तो सिर्फ 8 किलोमीटर जो बॉर्डर पड़ता है। जो बॉर्डर है वो दिल्ली से बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नजदीक है और आवागमन लगातार है। बाजारों को खोलने की परमिशन दी गई है, बाजार भी कहीं ना कहीं दिल्ली से अटैचमेंट है, तो ऐसे में लगातार जो पेशेंट है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी आफत जो है वो दिल्ली की देन है, जो सोनीपत पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन विभाग और सरकार को जागने की जरूरत है, क्योंकि अगर दिल्ली बॉर्डर सील होता है तो यहाँ पर जो स्थिति वो सामान्य हो सकती है। जो यहाँ पर अगर बात करें तो दिल्ली अगर खुला रहा तो यहाँ पर बड़ी आफत लगातार बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली से जो जुड़ा हुआ बाजार है या काफी ऐसे काम है जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और सोनिया, सबसे बड़ी बात है कि जो किसान है वो अपनी सब्जी जो दिल्ली लेकर जा रहे हैं वो आफत गांव के लिए बना सकते हैं। और मेरी हरियाणा न्यूज की तरफ से हमारी जो अपील है लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से गैप रखें। लगातार अगर एक भी पेशेंट मिलता है तो उस गांव के लिए आफत बनती है, उस घर के लिए, उस परिवार के लिए। ये महामारी कोई छोटी नहीं है, ये काफी बड़ी बीमारी है। सोनिया, ऐसे में जो लगातार जो सवाल उठते हैं वो प्रशासन पर भी उठते हैं, प्रशासन इस पर सख्ताई नहीं करता हुआ नजर आया। बीती रात जो है यहाँ पर जो सेवली गांव है नजदीक, उसमें भी एक कोरोना का पेशेंट पाया है। उस गांव को अभी तक सील नहीं किया गया है। उस गांव के जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे गांव से जुड़ेंगे, एक दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बीमारी लगातार बढ़ती रहेगी। ऐसे में प्रशासन को सख्ताई से काम करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग लगातार अपना काम कर रहा है, लेकिन जो कानून की जो है वो पालना लगातार नहीं होती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार हम हमारे बुलेटिन में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कई जिले हैं जो रिकवरी रेट में भी इजाफा करते हुए नजर आए, लेकिन कुछ जिले ऐसे जहां पर संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, अव्यवस्थाएं जहां पर लगातार नजर आ रही हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।